हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईसेट। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा थर्ड पॉइंट कि क्या दिमाग में बातें रखनी चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि उसके लिए ये आज का वीडियो रहेगा। तो ठीक है, तो हमारा फर्स्ट तो इजी फॉर्मेशन हो चुका है, सेकंड हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल हो चुका है, जो थर्ड है वो है लायबिलिटी ऑफ द ओनर। मतलब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है तो वो कितनी लायबिलिटी, मतलब कितना वो पे ऑफ करने के लिए तैयार है, उस हिसाब से उसको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जो लायबिलिटी, चलिए स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स रिफर्स टू द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। Liability of the owner refers to the legal responsibility of business owners for the debt and action of their business. It can be limited or unlimited depending on the types of business organization. अब liability क्या होती है? लाइबिलिटी मतलब होता है पे ऑफ। किसी का आपने कर्जा लिया है, उसको आपको पैसा चुकाना है, तो वो चुकाने को ही हम लोग ये बोलते हैं इंग्लिश में लाइबिलिटी। मतलब किसी को पे ऑफ करना, किसी का पैसा जो आपके पास बाकी है उसको देना, उसको ही बोलते हैं लाइबिलिटी। तो ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ओनर की, कि क्योंकि आपने किसी से उधार लिया है, आपको उसका उधार चुकाना है, तो ये सब चीजें कैसी होंगी? लीगल रहेगी। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो जिससे आपने कर्जा लिया है वो आगे चल के आपके ऊपर केस कर सकता है, तो वो आपकी रेपुटेशन, आपके बिजनेस की रेपुटेशन भी गिर सकती है। लाइबिलिटी सब देखिए दो टाइप की होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसके पूरा वीडियो मैंने अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखा वीडियो तो प्लीज वो जाके वीडियो देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। आप लोग को लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी, क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे शॉर्ट में मैं फिर से मतलब रिकॉल कर देती हूँ। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस, अप्लाइज टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट एलपी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी पैसा अपने बिजनेस में लगाया है उसके बियॉन्ड जाके आपको पे ऑफ करना, आपको डेट उतारना। और ये अप्लाई होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए, एक्सेप्ट एलएलपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक अकेला बंदा स्टार्ट, अकेले में हूँ और मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक अकेला काम स्टार्ट किया, अगर मैंने लगाया है 5 लाख रुपए और अगर मुझे लॉस हो गया 7 लाख रुपए, तो मैं 5 लाख के अलावा जो 2 लाख रुपए लॉस हो रहा है उसको भी मैं पे ऑफ करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने पर्सनल एसेट्स क्यों ना सेल आउट करना पड़े। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में यही रहता है कि आपके पर्सनल एसेट्स ही सेल आउट हो जाते हैं आपकी डेट को, आपकी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। और यही चीज पार्टनरशिप में भी अप्लाई होती है, एक्सेप्ट एलएलपी। तो अगर आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं तो आप कौन से बिजनेस के तरफ जाएंगे? तो आप जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ या फिर पार्टनरशिप फर्म की तरफ, क्योंकि इन दोनों में जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड रहती है। Unlimited liability definition: the owner's responsibility is limited to the amount invested in the business. अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने जितना कंपनी में इन्वेस्ट किया है मैं उतनी ही लाइबल हूँ, लाइबिलिटी पे ऑफ करना ही मैं लाइबल हूँ पे ऑफ करने के लिए। उसके बियॉन्ड मुझसे कोई भी जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकता। और ये चीज किस लिए, कहाँ, कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। कंपनी में क्या होता है? जितना आपने पैसा देके शेयर्स खरीदे हैं, अगर लॉस होता है कंपनी को तो आप उतना ही पैसा लायबल है, उतना ही पे ऑफ करने के लिए जितना पैसा आपने कंपनी में लगाया है। आपसे कोई भी पर्सनली ये नहीं कह सकता कि आप अपना पर्सनल एसेट्स बेच के लायबिलिटी को फुल पे ऑफ करिए, डेट को पे ऑफ करिए। तो अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जाना है तो आप किसकी तरफ जाएंगे? आप जाएंगे कंपनी की तरफ। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यही होता है कि आपके पर्सनल एसेट्स क्या होते हैं, वो सेफ रहते हैं। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया लॉस होता है तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है
उतना ही आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि लायबिलिटी ऑफ द ओनर का मतलब क्या होता है। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, आप कौन से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये बात दिमाग में भी रखना है आपको कि आप लायबिलिटी कितनी पे ऑफ करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अकेले ही करना चाह रही हूँ, मैं रेडी हूँ कि अगर मुझे आगे फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो मैं अपने जेवर बेच दूंगी, मैं अपना कार बेच दूंगी, मैं अपना घर बेच दूंगी, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरफ जा सकती हूँ। पर मैंने अगर ये मन बना लिया है कि नहीं, अगर मैंने 100 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर कोई फ्यूचर में लॉस होगा तो 100 रुपए मेरा जाएगा, इसके बियॉन्ड मुझे अपना 10 रुपए 20 रुपए या घर का नहीं बेचना पड़ेगा डेट को फुलफिल करने के लिए, डेट को खत्म करने के लिए, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।